बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमजा शफीक ऑफिशियल। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि जनाब ऋषभ पंत जो कि इंडियन विकेट कीपर हैं, इंडियन क्रिकेट टीम के विकेट कीपर हैं, 2022 का वर्ल्ड कप भी वो खेले और पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने अच्छा खासा परफॉर्म किया है। हुआ कुछ यूँ कि उनकी कार को हादसा पेश आया और वो कार में मौजूद थे। जो रिपोर्ट्स के मुताबिक वो दिल्ली की तरफ जा रहे थे उत्तराखंड की जानिब से, और उन्हें तेज़ रफ्तारी के बायस ये हादसा पेश आया। लेकिन मामला इतना सीधा नहीं है। सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ गई और कुछ जो ऐनी शाहिदीन हैं उन्होंने भी देखा। कुछ ऋषभ पंत की जानिब से इल्ज़ामात भी लगाए गए और ऐनी शाहिदीन ने भी जो चीज़ें बताई उसके हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि ऋषभ पंत जो उत्तराखंड की जानिब से आ रहे थे, दिल्ली की तरफ जा रहे थे। रोड के बीच में एक डिवाइडर होता है जिसे रेलिंग भी कहते हैं। ऋषभ पंत काफ़ी ज़्यादा स्पीड में थे, तो वो जब एक डिवाइडर बीच में आया है उनके साथ उनकी गाड़ी टकराई है। बीएमडब्ल्यू उनकी कार थी, उनके साथ गाड़ी टकराई और गाड़ी उलट गई। उलटने के बाद गाड़ी में आग लग गई और मौके पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने ऋषभ पंत को बचाया। अच्छा, मामला इतना सीधा नहीं है। बीसीसीआई इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। इंडियन मीडिया पर उस तरह से खुलकर वो चीज़ें सामने नहीं आई, लेकिन एक आधी जो सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आई है उसमें से भी एक को ही मीडिया के लिए रखा गया है, बाकियों को दबा दिया गया है। लेकिन जो हकाइक हैं वो छुप नहीं सकते। तो जो ऐनी शाहिदीन हैं उन्होंने ये बताया है कि ऋषभ पंत अकेले नहीं थे, उनके साथ पैसेंजर सीट पर कोई और भी मौजूद था और मोस्ट प्रोबेबली वो कोई खातून थी, कोई लड़की थी। और रात के उस पहर ऋषभ पंत जो हैं वो नशे में धुत थे, किसी पार्टी वार्टी से आ रहे थे, साथ उनकी गर्लफ्रेंड कह सकते हैं या दोस्त कह सकते हैं या जो भी है। ऋषभ पंत के अफेयर्स तो चलते रहते हैं। उर्वशी रौतेला का नाम तो सबने सुना ही होगा, वो ऋषभ पंत की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है। लेकिन पैचअप की भी खबरें सामने आ रही थी, वो उनके मैचेस भी देखने जा रही थी। और कुछ यूं हुआ कि कुछ जो आई विटनेस उनका ये कहना था कि उर्वशी रौतेला उनके साथ ही, लेकिन अभी तक इस बारे में कुछ मजीद कहा नहीं जा सका। लेकिन वो अकेले नहीं थे और वो अपने होश हवास में नहीं थे। एक पार्टी से वापस आ रहे थे और वो नशे में धुत थे और नशे में गाड़ी चला रहे थे और ओवर स्पीडिंग की वजह से ये हादसा पेश आया। खैर, फॉर्चुनेटली वो उनको ज़्यादा चोटें नहीं आई। उनके सर पर चोट लगी है, टांगों पर चोट लगी है, कमर पर चोट लगी है और उसके बाद गाड़ी पूरी तौर पर, मुकम्मल तौर पर वो गाड़ी जल गई है। अच्छा, अब हुआ ये कि जब एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी उल्टी और आग लगी और इधर गिर्द गिर्द से जो लोग थे वो एक मॉब टाइप आया है। उन्होंने ऋषभ को बाहर निकाला, उनके साथ जो खातून बैठी थी उनको बाहर निकाला, लेकिन ऋषभ ने मना कर दिया कि वीडियो मत बनाए। ऋषभ ने अपना इंट्रोडक्शन करवाया। इंट्रोडक्शन करवाने से पहले पहले तक इंडिया के जो लोग हैं, भारतीय जो बड़े बाज़मीर लोग अपने आप को समझते हैं, उन्होंने क्या किया कि ऋषभ पंत का मोबाइल खींच लिया, वॉलेट चोरी कर लिया, गाड़ी में से और चीज़ें निकाल ली। वो तो दो जवान आए, उन्होंने देखा कि एक तो एक्सीडेंट हुआ है कार का, दूसरा ये कि उनको इतनी चोटें आई हैं और इंडिया में जो उत्तराखंड के जो लोग हैं दिल्ली के करीब करीब, वो उन्होंने लूटना शुरू कर दिया है। और वो जो साथ खातून बैठी हुई थी उनके साथ जोर ज़बरदस्ती भी करनी चाहिए उन्होंने, क्योंकि मौके का फ़ायदा उठा रहे थे। शॉर्ट कपड़े थे उन खातून के, तो उन्होंने कुछ नाजेबा हरकत भी उनके साथ की जो कि कैमरे की आंख में वो कैप्चर होगी। लेकिन बीसीसीआई इस मामले को दबाना चाह रहा है क्योंकि उन्होंने अपना क्रिकेटर बचाना है। ऋषभ पंत का नाम ये श्रीलंका की सीरीज में तो नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद ऋषभ पंत एक इम्पॉर्टेंट मेंबर समझे जाते हैं इंडियन T20 साइड के। तो अब ऋषभ पंत जो है वो हॉस्पिटल में इस वक्त आईसीयू में है। कहा जा रहा है कि उनकी हालत खतरे से बाहर है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि वो जल्दी से रिकवर कर जाए। हमारी पाकिस्तानी टीम की जानिब से भी बहुत सी नई ख्वाहिशात का इजहार किया गया है। शाहीन अफरीदी का ट्वीट सामने आया, हफीज़ का ट्वीट सामने आया, शुएब मलिक का ट्वीट सामने आया। ऑस्ट्रेलिया से रिकी पॉन्टिंग ने भी जनाब नई ख्वाहिशात का इजहार किया है कि ऋषभ पंत जल्दी से ठीक हो जाए।
लेकिन बीसीसीआई को ये मामला छुपाना महंगा पड़ेगा और मीडिया के सामने तो आ ही जाएगा कि वो साथ जो थी वो खातून कौन थी और ऋषभ पंत नशे में थे या नहीं। और ये इसकी वजूहात जो है वो इस हादसे की वो सामने चंद ही दिनों में आई जाएंगी, क्योंकि इंडियन मीडिया इतनी जल्दी जान छोड़ने वाला नहीं है। वो तो एक सीधे मामले को भी टेढ़ा बना देता है, एक सीधी स्टोरी को भी टेढ़ा बना देता है, लेकिन वो इसकी तह तक जरूर जाएंगे। लेट्स सी कौन वो खातून होती हैं और उनके लिए भी हमारी दुआ है कि उनको ज़्यादा इंजरीज ना आई हों। और ऋषभ पंत को बचाने के लिए अगर वो उर्वशी हैं या कोई और हैं, वो कोई लोकल है या जिस तरह से भी है, ऋषभ पंत को बचाने के लिए कहीं उनकी ज़िंदगी बीसीसीआई दांव पर ना लगा दे।